एवरीवन, आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने टीओसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पावर अल्फ़ाबेट, क्लीन स्टार, क्लीन प्लस। नेक्स्ट हमने लैंग्वेज देखा था। उसके बाद लैंग्वेज के बाद हमने फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट किया था। इसके हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, लाइक 5 टपल्स, ऑटोमेटा रिप्रेजेंट किस तरीके से होता है, उसके 5 टपल्स, फिर रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स दो ऑटोमेटा की, फिर हमने नोटेशंस देखा। फिर अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। दैट इज हमने एक एग्जांपल लिया है, एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे हमें इनपुट सिंबल, दो इनपुट सिंबल दिए गए हैं जो कि 0 और 1 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। हमने क्यू नॉट को 1 इनपुट दिया जो कि Q1 स्टेट के ऊपर ट्रांजिट करेगा, एंड अगेन क्यू नॉट को एक 0 इनपुट दिया सेल्फ लूप में जो कि क्यू नॉट को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट Q1 को एक आपने 0 इनपुट दे दिया जो Q1 पे ही ट्रांजिट करेगा, एंड Q1 को 1 इनपुट दिया तो Q नॉट पे ट्रांजिट करेगा। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन ग्राफ का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये कैसे ट्रांजिट करेगा, क्या ट्रांजिट करेगा, अपन सब आगे देखेंगे। Next one is transition matrix. It is a two-dimensional matrix between state of automata and input symbol, जो कि डिनोट करता है Q इंटू सिग्मा, दैट इज न्यू स्टेट। बोले तो एक स्टेट पे अपन ने एक इनपुट दे दिया जो कि ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। तो अपन ने ऊपर जो एग्जांपल दिखा उसका अपन ट्रांजिशन मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे अपन ने 2 स्टेट लिया, इसलिए अपन ने Q नॉट और Q1 यहाँ पे 2 स्टेट ले लिए, एंड यहाँ पे 2 इनपुट सिंबल है 0 एंड 1। अगर Q नॉट को 0 अपन ने इनपुट दिया तो वो सेल्फ लूप से 0 पे ट्रांजिट करेगा, इसलिए यहाँ पे Q0 आ गया। नेक्स्ट इज Q नॉट को अगर अपन ने 1 इनपुट दे दिया तो वो Q1 स्टेट के ऊपर मूव हो रहा है, तो इसीलिए अपन ने Q नॉट स्टेट के ऊपर अगर 1 इनपुट दिया तो ये Q1 के ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर Q1 स्टेट को 0 इनपुट दिया तो सेल्फ लूप से Q1 के ऊपर ही आएगा, एंड Q1 को 1 इनपुट दिया तो ये Q0 के ऊपर ट्रांजिट करेगा। तो ऐसे अपन एक ट्रांजिशन ग्राफ से ट्रांजिशन मैट्रिक्स या ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज DFA। अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 टाइप्स है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। DFA में ऐसा होता है कि एक इनपुट से एक ही स्टेट पे एक स्टेट से एक स्टेट पे ही अपना स्टेट मूव हो सकता है, जो कि each pair of state and input symbol there is one and only one transition to the next state। अगर एक स्टेट पे अपन ने मान लो 2 यहाँ पे इनपुट सिंबल है, दैट इज A, B। अगर Q नॉट को अपन ने A इनपुट दिया तो वो Q1 के ऊपर मूव करेगा। अगेन हम Q नॉट को A सिंबल इनपुट रिपीट नहीं दे सकते, या फिर सबसे आसान भाषा में एक स्टेट पे 2 इनपुट सिंबल अपन सेम इनपुट सिंबल अपन कभी भी नहीं दे सकते। ऐसा ही डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है। नेक्स्ट इज DFA is a simplest model of computation. It is a very limited memory. Every DSA can defined using 5 tuples। अभी यहाँ पे एक DFA का एग्जांपल है। यहाँ पे अभी
ये एग्जांपल आप छोड़ दो, अब अगर आपको नहीं समझा तो खाली आप ये DFA रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 5 टपल्स ये जान लो। यहाँ पे अभी गिवन एग्जांपल में टोटल 4 स्टेट है, डेट इज Q1 Q0 Q2 Q3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए 4। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स ऑफ, इट इज़ अ नंबर सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, दैट इज Q0 Q1 Q2 Q3। इट इज सेट ऑफ ऑल स्टेट। एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल का जो सेट होता है उसे हम सिग्मा कहते हैं, दैट इज 0,1। एंड Q0 इज इक्वल टू जो स्टार्ट स्टेट इनिशियल स्टेट रहती है वो हमेशा Q0 ही रहेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल स्टेट को क्या नाम देंगे। अगर Q0 का इनिशियल स्टेट, अभी मैंने यहाँ पे जैसे Q0 ही रखा है, तो मेरी इनिशियल स्टेट है इनिशियल स्टेट ये Q0 ही रहेगी। एंड नेक्स्ट ये बोले तो फाइनल स्टेट, अभी यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ये जो DFA परफॉर्म करके यहाँ पे मेरी फाइनल स्टेट कितनी Q3 बन चुकी है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या रहेगा Q3। एंड ये ट्रांजिशन एंड ये ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे गिवन है। जैसे जैसे अपन ने ट्रांजिशन को स्टेट को इनपुट दिया है, वो नेक्स्ट कौन से स्टेट पे मूव हो गया है उसके ऊपर से अपन ने यहाँ पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाई है। अभी हम कॉमन DFA के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग 0,1 विच कंटेन इवन नंबर ऑफ ones, that second one is zeros, third one is even number of a's, fourth one is even number of b's। यहाँ पे अपन एक ही एग्जांपल देखेंगे क्योंकि सारे ही ऑटोमेटा सेम ही आएगा। अभी अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ वंस। तो ये इज इक्वल टू अपने को इवन नंबर ऑफ वन चाहिए, जो कि इवन नंबर किस से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 इस तरीके से। तो अपने को इनपुट सिंबल इनपुट स्ट्रिंग जो कि सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी मैं पे अभी सादा ही ब्रैकेट बना लेता, मेरे पास अभी 0,1 तो अपन यहाँ पे पहले सबसे पहले लैंग्वेज बना के लेंगे। एल इज इक्वल टू, अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ अपना इवन नंबर ऑफ वन चाहिए, इसलिए 0 2 1s 0 1 1 1 1 0 या फिर 4 1s। अब ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल Q0 एक स्टेट लिए जो कि इनिशियल स्टेट। अपने को चाहिए इवन नंबर ऑफ वंस। अगर एक सिंगल वन आ गया तो वो ऑड हो जाएगा, इसीलिए हमें 2 चाहिए। तो अपन ने Q0 से Q1 की तरफ एक इनपुट दे दिया, तो वो Q1 स्टेट पे ट्रांजिट करेगा। एंड अगेन Q1 को अगर 1 इनपुट दे दिया तो वो Q0 पे ट्रांजिट करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 हो गए। एंड ये अगेन एक फाइनल स्टेट को और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को अपन ने 0 का लूप लगा दिया, तो वो उसी स्टेट पे ट्रांजिट करते रहेगा। यहाँ पे अपन ने आगे ट्रांजिशन फंक्शन बनाया, उसका ट्रांजिशन टेबल ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर से। अगर Q0 को 0 इनपुट दे दिया तो वो Q0 पे रहेगा, एंड Q0 को 1 इनपुट दे दिया तो वो Q1 पे ट्रांजिट करेगा। एंड नेक्स्ट Q0 को अगर ये 2 हो गए Q0 की। नेक्स्ट Q1 को अगर 1 इनपुट दे दिया तो वो Q0 के ऊपर ट्रांजिट करेगा। एंड Q1 को अगर 0 इनपुट दे दिया तो वो Q1 पे ही रहेगा। इसके ऊपर से अपन ने यहाँ पे ट्रांजिशन उसका ट्रांजिशन क्या बोलते टेबल बना के दिया है। नेक्स्ट अभी इवन के सारे ऐसे ही रहेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट अपन
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।